नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बज चुके 7:30 बजे और इस समय हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए मैथ की बहुत ही शानदार क्लास लेके आते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, टीसीएस के अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम में 35 में से 35 स्कोर हो तो ये क्लास एग्जाम तक देख लेना, आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी लाइव क्लास आएगी 8 बजे आपको जीके जेएस की, वो भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए सभी स्टूडेंट आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो संख्याएं दे रखी है 16 और 20। ठीक है, इनके महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक का एलसीएम आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है दोस्तों क्या, 16। मान लो आपको मैंने 16 और 20 एक संख्या दी है, मैंने बोला कि ये आपके पास 16 और 20 संख्या। ठीक है, अब मैंने इसमें कहा कि आप मुझे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकाल के बताओ। तो आप लोग, अगर मैंने बोला इसमें एलसीएम निकाल के बताओ, तो आप लोग एलसीएम क्या निकालेंगे, 16 और 20 का, 16 पंचे 80, 20 चौके 80। ठीक है, 80 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, और एचसीएफ क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों नंबर में कॉमन हो। एचसीएफ ऐसा तो नंबर 4 दिख रहा है, तो एचसीएफ आ गया 4। उसने हमें क्या बोला, क्वेश्चन ने कहा है कि आप मुझे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक अनुपात बताइए, यानी पहले एचसीएफ लिखिए और उसके बाद एलसीएम लिखिए। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो 4 है और एलसीएम कितना 80 है। ठीक है, तो बस निकाल दो, 4 की टेबल 4 एकम 4 और 20 चौके 80, यानी 1 और 4। इसका सही आंसर 1 और 4 होगा, 20 चौके 80, 1 और 40 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करेगा। चलिए ये प्रश्न बताएंगे, एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में 85,000 और 5 साल में 10,285 होगा, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। साथियों देखो, यहाँ पर उसने क्या कहा है, आपको 3 वर्ष का है। ठीक है, और यहाँ पर 5 वर्ष, यानी 2 वर्ष का अंतर, यानी आपको स्क्वायर लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और दर निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि अंतर इसका 2 वर्ष का आ रहा है। तो आप सभी को पता है, एक जगह तो आपको 85,000 रुपीज थे। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, जाकर 85,000 रुपीज थे, 8,500 रुपीज थे, ये कितने हो गए, 10,285, 10,285। ठीक है, अगर हम इसको किसी भी टेबल से काटने की कोशिश करें, चलो 17 की टेबल से काट लेते हैं। 17 की टेबल से काटेंगे मेरे वीर, इसमें 500 बार जाएगा, 17 पंचे 85। ठीक है, 17 छक्के 102 और 17 पंचे 85, ये गया। अब इसको आप एक काम करते हैं, 5 की टेबल से काट लें। चलिए 5 की टेबल से काट लेते हैं, 5 की टेबल से ये 100 बार जाएगा। 5 की टेबल से ये कितनी बार जाए, 5 अगन 5, 5 दूनी 10, 5 अगन 5। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये स्क्वायर रूट बन गया, ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 2 साल का हमें निकाला, 2 साल का स्क्वायर रूट बन गया, तो ये आ गया 10 का और ये आ गया 11 का। साफ साफ दिख रहा है 10% की दर आ रही है ना, 10% की दर। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको दर प्रतिशत निकालना है, 10%। ठीक है, ये आपके 10% आंसर आ गया। आई होप गाइज कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा सभी वीरों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। बताइए, डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुएं 20% की छूट पर बेची, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक निर्धारित किया है, तो प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साथियों अगर कंसेप्ट पसंद आए तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर लेना दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है। इसके बाद हम लोग दोस्तों जीके जेएस की लाइव क्लास रखेंगे, 8 बजे लाइव क्लास आएगी। आप लोगों को वो सभी स्टूडेंट को जुड़ना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो आपको उसने कहा है कि 20% की छूट दी जा रही है, और लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक रखा। मान लो यहाँ पे सीपी है, ठीक है, और यहाँ पर एमपी है और यहाँ पे एसपी है। ठीक है, आप इस पर डिस्काउंट का सक्सेसिव करके भी कर सकते हो। देखो उसने यहाँ पर कितने की छूट दी है, मुझे उसने 20 की छूट दी है। ठीक है, और उसने बोला 30% अधिक निर्धारित किया। यहाँ से यहाँ तक कितना निर्धारित किया, 30% अधिक निर्धारित किया, 30% अधिक निर्धारित किया। ठीक है, और यहाँ पे इसमें छूट कितने की दी है, 20% की। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव निकालकर आप इजीली क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो, 30 माइनस, देखो यहाँ डिस्काउंट हुआ इसलिए माइनस लिखा हमने। ठीक है, 30 गुणा 20/100, ये लगा लो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया, और 20 और 10, यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना हुआ, 4%। कितना आया, 4% आया भाई, 10 माइनस 6 यानी कि 4%। तो आंसर कौन सा आया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और हमने बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। ये बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, ये बताइए कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे इस अनुपात में। यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन है। बताइए सभी भी इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये के, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के, ठीक है, ये ठीक है, ये पैसे दे रखे। अब इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 है। तो देखो दोस्तों 1 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 रुपये बनाएगा। कितने बनाएगा? 5 रुपये बनाएगा, 5 रुपये बनाएगा, ठीक है। और 25 छक्के 150, ये बनाएगा आपके 1.5 रुपये, 1.5 है ना, 1.5 रुपये, क्योंकि 25 छक्के 150 होता है 0, ठीक है। और ये कितना बचेगा? 25 सटे 200, ये 2 रुपये बनाएगा, क्योंकि जब 4 अठन्नियाँ बनेगी तब एक सिक्का बनेगा, 1 रुपये बनेगा। तो जैसे ही 4 और बन जाएगी तो वहाँ पर भी 1 रुपये हो जाएगा। तो टोटल अठन्नियाँ 8 हो गई और 2 रुपये बन गए। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? काउंट कर लो, 5 और 2 7, 8, 8.5 हो गई। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? अपने पास कितनी और 8.5 रुपीज़ हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है 240 है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब आपको निकालना है, निकाल लो। अगर आप एक जीरो हटाओगे यहाँ से, ये जीरो हटाओगे, ये जीरो यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा 85, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल लो वैल्यू। 5 की टेबल से काट लो, 17 बार जाएगा। कुछ गलती हुई क्या अपन से देख सकते हैं? 5 और 2 7, 8, 8.50 हो रहा है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है ना? अच्छा हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर 1.5 नहीं होगा, 3 रुपये बनेंगे भाई यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपके 3 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको टोटल काउंट कर लो, कितने रुपये हो गए आपके पास टोटल। ये अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, टोटल रुपीज़ काउंट कर लो कितने हो गए अपने पास। देखो इसको काउंट करके देखो कितने हुए। 5 और 3 8 9 10, 10 रुपये हो रहे, लेकिन वो कह रहा है 240, 240। तो यहाँ पर कितने गुना हो रहा है? देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने गुना हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। 24 गुना हो रहा है। कितने? 24 गुना हो रहा है। आपको पूछा क्या उसने? 25 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ये रहे 25 पैसे। इनको गुणा कर लो, 192 आ रहा आंसर, ठीक है। 24 अट्ठे 192, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो क्या काउंटिंग में यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। बाकी क्वेश्चन मेथड ईजी है। ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। ए और बी की आय का अनुपात 4 और 3 है। उनके खर्च का अनुपात 5 और 2 है। प्रत्येक व्यक्ति 4900 रुपये की बचत करता है, तो उनकी आय क्या है दोस्तों? बताइए, आय ज्ञात करनी दोनों की। बताइए दोस्तों, उनकी दोस्तों दोनों की आय, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। ये वही उनकी आय हो गई, आय यानी इनकम, आय, ठीक है। इनकम कितनी है? 4 और 3 के अनुपात में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? उनकी खर्च का अनुपात, उनकी खर्च का अनुपात 5 और 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति 4900 रुपये बचाता है। अब देखो यहाँ पर कितने रुपए की, यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। ये अंतर तो बराबर करो। तो बराबर करने के लिए यहाँ से 3 से गुणा कर लो। तो 3 से इसको भी गुणा करो और 3 को इससे भी गुणा करो, ठीक है। इन दोनों को जब 3 से आप गुणा कर लेंगे तो 3 एकन 4 तिया 12 यहाँ आ जाएगा और 3 तिया 9, 9 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से कितना अंतर हो रहा है? +7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस ज़्यादा हो रहा है? 7। यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है? +7 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा +7 हो रहा है, लेकिन +7 की बचत कर, वो कह रहा है 4900 रुपये। तो 7 की वैल्यू 4900 दे रखी है, 7 की वैल्यू 4900 दे रखी है। कितने गुना? 7 7 49, 700 गुना। कितने गुना? 700 गुना। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो उनकी आय ज्ञात करिए। तो 12 को 7 से गुणा करिए, 12 गुणा उनकी आय गुणा ज्ञात कर लो। 12 गुणा 700 गुणा करेंगे, 12 7 84, 84। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर 9 गुणा 7 कर लो, 9 गुणा 7 कर लो, 9 गुणा 700 कर लो, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं 63,000, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 3 7 एवं 15 का चतुर्थी समानुपात ज्ञात करना है। ये भी इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर लोगे। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो आप सभी को पता है 3, ठीक है, 3 7 15 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता, वो हमने x मान ली, ठीक है। इन दोनों का गुणा बराबर करना है। तो हमें पता है 3 गुणा x करेंगे 3x आएगा और 15 7 105 आएगा। x का मान निकाल कर लो, 3 3 9 और 3 5 15। तो x का मान आ गया 35। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर।
सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भाई, सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी, देखो दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, देखो उसने रेलगाड़ी की लंबाई दी है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 1800 मीटर 100 मीटर, देखो रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई प्लस करेगी, प्लस उसने बोला प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी प्लस करेगी 18 सेकंड में। अब वो वापस क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, एक जबकि वह प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, यानी कि 100 मीटर की लंबाई है। उस खड़े व्यक्ति को तो हमें यूज ही नहीं लेना है, क्योंकि हमें खड़े व्यक्ति की लंबाई तो होती नहीं है। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो 800 हो जाएगा प्लस 8p हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 18,000, 1800 इधर आ जाएगा। अब ये प्लस का इधर में से माइनस घटा दो तो आप 125 निकाल सकते हो, क्योंकि 125 60,000 होता है ना। हाँ ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देखो इसमें से ये वैल्यू घटा लो, तो 18 में से 1800 में से यहाँ पर 800 घटा लो, 800 घटा लो, तो आपके पास 1000 आ गया, 1000, ठीक है। अब इस 8p के सामने क्या, 8p के सामने क्या 1000 है, यहीं पे वैल्यू टर्मिनेट कर लो, 1000 है, यहीं से वैल्यू काट लो। देखो कैसे काटना, देखो 8 जेल से काटो, 8 के 8, 2 बचेगा 8 16, 8 5 40, 125 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% के लाभ पर और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, मतलब जितने में खरीदना उतने में बेच दिया लागत मूल्य पर। तो इसका कुछ नहीं है, सीधा सा फंडा रखना है आपको भाई, 3/4 पर एक हिस्सा 24% के लाभ पर, इसका यही लिखना बस, 6 चौक 4 चंग 24 और 6 × 18, ऑप्शन नंबर बी, इतना ही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब सामान लागत मूल्य पर ही बेच ले। एक क्वेश्चन और रखा है मैंने ऐसे ही, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है कोई राशि, ठीक है, तो समान ब्याज दर पे कितने वर्षों में ये अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राशि है 1 से 2 गुना हो गई, कितने 1 से 2 गुना हो गई, 1 से 2 गुना होता है कितने वर्ष में, 10 सालों में, 10 वर्ष में, कितने 10 वर्ष में, तो 2 से 4 गुना होने में भी उसको 10 साल ही लगेंगे। 10 साल यहाँ लगे, 10 साल यहाँ लगे, 20 साल लग जाएंगे भाई। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए ये बताइए, कहीं पर भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करते रहेगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 2/5 भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। तदनुसार पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। अब उसने शेष भाग लागत मूल्य पर नहीं बेचा, उसने कहा कि मैं शेष भाग 10% के लाभ पर बेच रहा हूं। अब यहाँ गलती करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी स्टूडेंट्स। उसने ये कहा है कि भाई मैं 2/5 भाग को 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूँ, और जो एक और है उसको मैं जो बच गया भाग, अब वो बचा कितना भाग, देखो मान लो टोटल भाग 5 है, 5 का 2/5 भाग, 5 का 2/5 भाग, ठीक है, ये 2/5 भाग उसने 20%, देखो 5 था, 5 में 2 यूज कर लिया, बचा कितना 3, 3/5 भाग को वो कितने पर बेचेगा भाई, 2, ये देखो ये तो कट गया, 2 हो गया, अब बचे कितने 3 ही बचा, वो बेचेगा 10% के लाभ पर। अब ये वैल्यू सॉल्व कर लो, बस इतना है, इतना दिमाग लगाना और कुछ नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। सॉल्व कर लो, आप सभी को पता 10 ये काट लो, 5 की टेबल से 2 बार जाएगा, 5 की टेबल से काट लो 4 बार जाएगा, ठीक है। कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो दोस्तों। यहाँ तक इजीली समझ में आ गया। अब आप कैसे करेंगे देख लो, अब इसको करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 5 चौक 20, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुई है क्या इसमें भी, देखते हैं। 2/5 भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग 5 था, 5 में 2, 3/5 10% के लाभ पर, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया है 2 की टेबल से काटोगे 4 बार, 4/3 आ रहा है। इसमें कुछ डाटा मिस किया क्या हमने, इसमें कुछ क्वेश्चंस में डाटा मिस है दोस्तों, इसमें मुझे ये लग रहा है, या तो इसमें मिस्टेक हुआ है कुछ पूरे सौदे को, मुझे डाटा मिस लग रहा है इसमें। चलो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें समय बर्बाद हो रहा है, आगे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए, एक संख्या है, इस संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि वह 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना, न्यूनतम। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, निकालिए दोस्तों। 12 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 × 3 देखने को मिलेगा। अब 4 से तो वही नंबर जाएगा जिसका, देखो हमें 4 से मतलब है 3 से निकालो, जल्दी हो जाएगा। 3 से निकालो, 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि 3 का से भाग जाए। देखो 3 आ रहा है, यहाँ से 3 हटाइए, 7 और 4 11, 11 में कितना प्लस करें कि 12 हो जाए, ताकि 3 से बजाय तो 1 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए। यही इतना ही इतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे 140 में जोड़ा जाए कि वह 5 और 6 दोनों से विभाजित हो जाए। चलो भाई करके देख लेते हैं। पहले तो देखो आप 140 के अंदर 12 प्लस करेंगे, पहला ऑप्शन उठाइए, 12 प्लस करेंगे, फिर 140 में 10 प्लस करेंगे। आप ओरल भी कर सकते हैं ये काम, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ ओरली करना है, ठीक है। आप 140 में 20 प्लस करके देखो, ठीक है। ये चीज़ आपको ओरल करनी है, ये चीज़ लिखनी नहीं है, ठीक है।
ये आपको ओरल चीज़ करनी है, ये चीज़ ओरल ही करनी है। तो यहाँ पे 140, 150, 152, 152, ठीक है, 40, 150, ठीक है, 165, 150 और 5 65, ठीक है, 40, 50, 60, 160, ठीक है। अब इसमें आप लोग 5 और 6 का भाग दे लो। 5 का तो सभी में जाएगा, 6 का भाग चेक कर लो। देखो 52 में चेक करो, 6 दूनी 12, 3 बचेगा और 32 हो जाएगा, ये तो 6 से भाग जाएगा नहीं। ये चेक करो, ये नीचे वाला चेक करो, डी वाला, 6 कंचे 6 दूनी 12, 4 बचेंगे 40, ये जाएगा नहीं। 6 दूनी 12, 3 बचेंगे 6 पंचे 35, ये जाएगा नहीं। अब बचा 150, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, बिल्कुल सही जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है? ये चीज़ दोस्तों आपको लिखनी नहीं है, माइंड में करनी है दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप एलसीएम लेके ऐसे करके भी विधि से भी निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट रहेगा, आप ओरली इसको माइंड में भी कर सकते सॉल्व, ठीक है। ये प्रश्न बताएंगे फिलहाल आप लोग। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 प्रति किलोग्राम के गेहूं 26 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 39 रुपए किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो। मिश्रण पे 30% का लाभ हो 39 रुपए किलोग्राम पर, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। तो भाई आप लोगों को पता है ये 39 रुपए, इस पर आपको 30% का लाभ चाहिए। कितने का? 30% का लाभ चाहिए। कितने का? 30% का। तो निकाल लो 30% के लाभ पे कितने रुपए निकल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब आपको 39 की वैल्यू 30% के लाभ पर बेचनी है, ठीक है। ये 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर 39 की वैल्यू, ठीक है। इस पे आपको 30% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो आप निकाल लो, इससे कैसे सॉल्व करोगे, निकालो। तो आपको क्या लिखना, 39/30, ठीक है। चलो इसको निकालने की कोशिश करो, क्या आंसर आ रहा है इसको करके बताओ। देखो 1 जीरो से ये जीरो गया, 3 की टेबल से काटोगे, 3 एकन 3, 3 3 9, यहाँ 130 बन रहा है। रुको एक काम करते हैं, अपन रेशियो मेथड से कर लेते हैं, ये हटाते हैं, ये वाले सिस्टम हटा दे। 30, एक काम करते हैं, हाँ, एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख लो, एक तरफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसने कहा 30%, 30% की फ्लैक्टिंग वैल्यू 3/10, 10 से वैल्यू 13 हो रही है, 10 से वैल्यू 13 हो रही है। उसने 13 का मान दे रखा, कितना दे रखा, 13 का मान, 13 का मान 39, कितने गुना, 3 गुना, ठीक है। इसका भी 3 गुना को तो 30 रुपये आ गया, कितना आ गया, 30 रुपये आ गया, इसका भी 3 गुना करने पर, यानी कि 30 रुपये मिश्रण आ गया। उसने कहा एक को तो मैं 38 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ और दूसरे को मैं 26 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ। अब आप इसका निकाल लो, ठीक है, इजिली निकाल लो। ये आएगा 8 और ये आएगा 4, यानी 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो 1 और 4 के 1 और 2 के अनुपात में। समझ में आया दोस्तों? पहले ये आप गेम समझना पूरा। उसने 39 रुपये प्रति को 30% के लाभ पर बेचा, तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल ली। कॉस्ट प्राइस यानी कि मिश्रण निकल गया, तो आपने मिश्रण यहाँ पे बीच में रख दिया, इधर से जो दे रखा है वो अपने वैल्यू पुट कर दी। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही शानदार। एक माँ और उसके पुत्र की औसत की कुल आयु दे रखी 60 वर्ष, उनके आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष, माता की आयु ज्ञात करनी है। इजी क्वेश्चन है। देखो माँ और पुत्र, एम और पी, माँ और पुत्र की आयु, कुल आयु दे रखी 60 वर्ष, ठीक है। और उनकी आयु का अंतर दे रखा है, मतलब माँ और पुत्र की आयु का अंतर दे रखा है 30 वर्ष। क्या आप इसमें ए की वैल्यू नहीं, यानी कि माँ की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते गुरु। जब भी a+b और a- दिया हो तो हम फटाफट से दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो 60 + 30 करो और 2 का भाग दे दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस कर लो, कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 90। 90 का आधा तो आप सभी को पता ही होगा 45 वर्ष है। कितना वर्ष है? 45 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला प्रश्न फिलहाल बताएंगे, बहुत ही शानदार। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 11 है, ठीक है, और 365, ठीक है। उनमें से एक संख्या दे रखी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हमें पता है गुरुजी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उनके में से और में से के बराबर होता है। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो उसने जो कहा वैसे कर लो। देखो एलसीएम और एचसीएफ तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 11 × 3 4 6 5, ये आपको मिल चुका है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसमें से उन्होंने बोला मैं आपको एक संख्या दूंगा 693, आपको दूसरी संख्या निकालने, इस बी की वैल्यू निकालना है। चलिए अब निकाल लो भाई, 11 की मल्टीपल से कर लो, 11 छंग 66, 3 बचेगा, ठीक है। 11 की मल्टीपल से कर लो, 11 छंग 66, 3 बचेगा, 11 × 33, ठीक है। 11 छंग 66, 3 बचेगा, 11 × 33। अब आपको क्या करना, 9 की टेबल से काट लो, 9 7 63, 9 की टेबल से काट लो, 9 9 का 9 9 9 27, 9 27, 3 और 4 7, 9 8 72, 4 9 5 45, 7 की टेबल से वापस काटो, कितनी बार जाएगा,
सातों पंचे 35, 3 बचेगा, सातों पंचे 35, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? तो कैसा रहा आज आपका रिवीजन, क्या रहा आज का स्कोर, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। साथियों सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करे बिना मत जाइएगा दोस्तों, सेशन को लाइक करिए, बहुत ही शानदार कंटेंट है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर लो। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एग्जाम तक जुड़े रहिएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। डेली क्लास लेना आपको, ठीक है। ये जो आपकी मैथ की क्लास है स्टूडेंट, ये डेली 7:30 बजे मैं टाइम पर लेके आ जाता हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए। इसके बाद हमारी लाइव जीके जीएस की क्लास आएगी जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। वो भी आपको एग्जाम को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएगी क्लास, ठीक है। तो ये डेली क्लास इसी टाइम पर चलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपना अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। कल हम फिर इसी टाइम पे एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 8 बजे वाली आप लोग लाइव क्लास जरूर देखना, 8 बजे वाली जीके जेएस की क्लास देखना, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तैयारी करते रहिएगा।